मनोज वालिया लुधियाना पंजाब से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की हमारी इस जूम मीटिंग में। तो वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्लेमर की। तो डिस्क्लेमर में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी आज जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है ये प्रेजेंटेशन, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे वो जनरल पर्पस के लिए है। और हमारा कोई मकसद कोई आप लोगों को या किसी को भी इसका कोई सब्स्टिट्यूट बताना नहीं है कि किसी का कोई प्रोफेशनल मेथड्स को यूज कर रहा है, कोई डायग्नोज किसी का चल रहा है डायग्नोसिस, या कोई प्रोफेशनल फिजिशियंस डॉक्टर से कोई मेडिकल एडवाइस लेके वहां पे ट्रीटमेंट चल रही है, तो उन सब का ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और दूसरा, ये जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है ये रेप्यूटेबल सोर्सेज से है। और इस प्रेजेंटेशन को करते समय अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप थोड़ा क्षमा करिएगा, थोड़ा क्या ज्यादा क्षमा करिएगा। तो और आगे बात करते हैं कि हम इस प्रेजेंटेशन में या कंपनी लेवल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, तो कोई भी दावा नहीं करते कि कोई क्लेम नहीं करते, ना ही कि ये कोई मेडिकल डिवाइस है या कोई फिजियोथेरेपी डिवाइस है, और ना ही इसको किसी मेडिकल डिवाइस अथॉरिटी से कोई रजिस्टर्ड है ये डिवाइस, हमारा जो आईटेरा के डिवाइस है। और इसमें जो भी हम आपके साथ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे वो लोगों के व्यूज हैं, इंडिविजुअल व्यूज हैं, सबके अपने व्यूज हैं। और इसमें जो मेरी अपनी अभी स्टडी है वो मेरी सेल्फ स्टडी है। तो अगर आप इस डिवाइस को यूज करना है आपने तो, या इसको चेक करना है, तो आप अपने लेवल पे आप खुद चेक करिए इसको। ठीक है जी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप इसको अपने लेवल पे कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिए। चलिए बात करते हैं आज का जो आईटेरा केयर हेल्थ डिवाइस है, तो उसके बारे में लास्ट मीटिंग में मैंने बताया था, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो हिप्पोक्रेट्स, जिनको एंशियंट ग्रीक फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, इन्होंने एलोपैथी की स्थापना करी थी। तो उस समय देखो, विरोध तो इनका भी दोस्तों बहुत हुआ है, तो एकदम से तो एक्सेप्ट इनकी मेडिसिन को किसी ने नहीं किया। तो उस समय इन्होंने बोल दिया था कि कुछ ऐसी चीज लाओ जिससे हड्डियों को गर्म किया जा सके अगर डिजीजेस से बचना है तो, हीट दी बोन्स। और नेचुरोपैथी का भी ये एक लॉजिक है कि अगर हमारी आइडियल जो एक आइडियल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री होता है, उसको अगर 1 डिग्री बढ़ाया जाए, उसके लिए कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, जिम, कुछ भी आप करिए, साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, तो हमारी इम्यूनिटी जो है 5 गुना बढ़ जाती है। अगर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है सिर्फ 1 डिग्री, 1 डिग्री ओनली बढ़ाया जाए, तो हमारी इम्यूनिटी 5 गुना बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी का मतलब हमारे शरीर की जो क्षमता है बीमारी से लड़ने की, उसकी बात है ये इम्यूनिटी। तो अगर वो बढ़ जाए तो परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने हमारी ये बॉडी है जो एक मशीन, एक ऐसी मशीन बनाई है कि जो अपनी रिपेयर खुद करती है, सेल्फ रिपेयरिंग मोड में है ये। और इसको चाहिए क्या कि एक प्रॉपर खुराक, फूड सप्लीमेंट, हर तरह के मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स, मतलब इसको खुराक चाहिए। अगर इसको प्रॉपर खुराक मिलती रहे तो ये अपनी रिपेयर खुद कर लेती है। इम्यूनिटी जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए डाइट और तो हमारी इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज या अदर सोर्सेज से हमने करना होता है। लेकिन जैसे हम देख पा रहे हैं कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो सिस्टम है, वो सारा चेंज हो चुका है, क्योंकि उसका रीजन कंपटीशन है। तो कंपटीशन का टाइम है आजकल, वो पहले वाला टाइम तो रहा नहीं कि जब लोग ज्यादा पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे। तो आजकल तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। हवा भी शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है, और खाना भी हमारा शुद्ध नहीं है, और साथ के साथ जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बंद हो चुकी है। काफी देखने में आ रहा है कि काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और प्रॉब्लम का कारण मेन यही है कि जो फिजिकल एक्टिविटी या जो डिटॉक्सिफिकेशन होती थी, फिजिकल एक्टिविटी के बाद जो पसीना आता था, तो हमारी बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती थी वो नहीं हो रही।
तो काफी आरामदायक हो गई है जिंदगी, तो इसी कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो ये एक डॉक्टर साइंटिस्ट हुए हैं काफी मशहूर। तो इन्होंने भी भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले टाइम में जो इलाज है फ्रीक्वेंसी से होंगे, आजकल हो भी रहे हैं काफी थेरेपीज, काफी आ, आ, वो कीमो वगैरह है ना, जो किरणों से काफी इलाज हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े ऑपरेशन मेडिकल साइंस में इससे हो रहे हैं। तो दोस्तों हम जिस थेरेपी डिवाइस या जिस डिवाइस आई टेरा केयर की बात करेंगे, वो जो है उसमें ये दोनों चीजें हैं। एक तो क्या है कि हीट, गर्म हवा, और दूसरी है फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों इसमें जो फ्रीक्वेंसी है कोई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है टेराहर्ट्ज। तो ये जो टेराहर्ट्ज है ये एक सेफ टू ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सेफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेफ्टी, बायोमेडिकल, आर्कियोलॉजी, मिलिट्री और आइडेंटिफिकेशन में सब में यूज हो रही है। बात करें सैटेलाइट नेटवर्क में भी ये यूज हो रही है, मेडिकल डिटेक्शन में भी यूज हो रही है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, बॉडी जो स्कैन करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां पे भी ये टेराहर्ट्ज है, क्योंकि बॉडी की स्कैनिंग तभी करनी चाहिए अगर वो चीज सेफ है। तो वहां पे जो स्कैनर्स लगे हैं वो बिल्कुल टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं वहां पे, इसलिए वो सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। और इसके अलावा जो ह्यूमन टूथ है उसकी भी कैविटी वगैरह, तो स्पॉट दी रूट, तो रूट को स्पॉट करने के लिए भी है, क्योंकि टेराहर्ट्ज जो है कैसी फ्रीक्वेंसी जो सेफ है, इसलिए ये यूज हो रही है। अब बात करते हैं हमारे जो हेल्थ डिवाइस है आई टेरा केयर। तो एक ये 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशनरी डिवाइस है। दो डिवाइसेस के रूम में काफी प्रचलित है अभी, एक आई टेरा केयर प्रो जो बड़े वाला है, और बड़े फीचर्स हैं इसके, प्राइस भी बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी भी है, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और आई टेरा केयर क्लासिक है जो होम यूज है, और रीजनेबल है प्राइस इसका, घर में सबके काम आता है ये। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो इसमें 3 स्पीड है, एक है हाई स्पीड लो हीट पहले नंबर पे, उसमें क्या है कि हवा तेज है लेकिन हीट कम है। नंबर 2 पे है लो स्पीड लो हीट, मतलब हवा भी कम है और हीट भी कम है। और तीसरे नंबर पे है हाई स्पीड हाई हीट, हवा ज्यादा और हीट भी ज्यादा। तो जो पहले नंबर का है वो हवा तेज और हीट कम वाला, वो हम रेगुलर डेली बेसिस पे हमने वही यूज करना है। और जो 2 नंबर वाला है उसको सॉफ्ट स्किन, बच्चों के लिए, आंखों के लिए, मतलब जो हमारा अपर एरिया है, फेस हो गया या हेड हो गया, उसके लिए 2 नंबर यूज करना है। और जो 3 नंबर है वो हाई स्पीड हाई हीट है, तो वो यूज करना है हार्ड स्किन के लिए, जैसे कोई फैट है काफी वहां पे, या घुटने हो गए, या मतलब हार्ड स्किन के लिए यूज करना है, जहाँ फिर ज्यादा काम आएगा वो सर्दियों में। तो आजकल तो मौसम ठीक है, तो आगे जाके सर्दियों में काम आएगा ये। आपने इसकी जो 3 स्पीड है इसका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं कि ये जो आई टेरा केयर डिवाइस है, इससे पानी जो है उसको भी हमने 2 मिनट प्लस, मतलब 2 मिनट्स मिनिमम हमने करना है चार्ज। तो उसको चाहे आप मिट्टी के घड़े में रख लीजिए, 3-4 लीटर इकट्ठा करके भी कर सकते हैं चार्ज, या कांच के बर्तन या कांच के गिलास में। तो उसको हमने मिनिमम 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 मिनट ही एनफ है। उस 2 मिनट में ही ये पानी को माइक्रो क्लस्टर, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो क्लस्टर कर देता है, जिससे कि वो जो पानी है काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। वो उससे जो अलर्टनेस लेवल है वो बढ़ जाता है, जो ब्रेन है उसको फ्यूल, मतलब जो पावर है ब्रेन को मिलनी शुरू हो जाती है। रिड्यूस सिकनेस, तो सिकनेस को, कमजोरी जो है उसको रिड्यूस करेगा ये। क्योंकि दोस्तों हमारा, जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी 70% पानी ही है, हम सब जानते ही हैं। तो पानी जो है वो हर सेल के पास जाना चाहिए। बॉडी हमारी करोड़ों अरबों सेलों से बनी है, तो हर सेल के पास अगर पानी पहुंचेगा तो उसको लगना भी चाहिए। सेल तभी जो है सिकनेस या वीकनेस खत्म होगी, क्योंकि जो सेल हैं उनको डाइट चाहिए, और पानी के साथ मिलके ही कोई भी डाइट उनके तक पहुंच सकती है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, टॉक्सिन रिड्यूस करता है बॉडी के, हाइड्रेट, बॉडी को हाइड्रेट करता है, अल्ट्रा फास्ट बॉडी को हाइड्रेट करेगा ये। री इन्फोर्सेस हेल्दी वेट लॉस, तो वेट लॉस में बहुत बेनिफिशियल है ये, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे। लेकिन वही है कि
पानी जो आजकल शुद्ध नहीं है तो उसको माइक्रो क्लस्टर करना जरूरी है। तो हमारी आई टेरा केयर जो हेल्थ डिवाइस है उसके यूज से हम माइक्रो क्लस्टर जब करते हैं तो वही पानी हमें लगने लग जाता है। तो वेट लॉस में काम आ रहा है ये, कंप्लेक्शन एंड स्किन रेडिएशन में भी इम्प्रूव करता है ये, और रेडिकल फ्री रेडिकल्स करता है ये, और सेल्यूलर ऑक्सीजन ऑक्सीजनेशन जो है सेल्स की उसको ये इंक्रीज करता है। तो बहुत काफी मतलब पानी को ये हमारे यूज करने योग्य बना देता है। और ये पानी को हम ये नहीं कि सिर्फ पीने के लिए, हम इसको रेगुलर अपनी डेली रूटीन में भी हमें इसको पानी को यूज करना चाहिए। वो चाहे आप इसको चाय से बनाओ, चाहे कॉफी बनाओ, है ना, चाहे फेस वॉश करना है फेस वॉश करिए, मतलब इसको जैसे मर्जी पानी को यूज करिए। जितना ये वाला पानी आप चार्ज किया हुआ पानी यूज करेंगे तो उतना ही बेनिफिट होगा। और ये एक ऐसा इसके बारे में है कि ये पानी को आप चाहे 10 दिन 15 दिन 1 महीना 3 महीना भी रख लो, ये पानी खराब नहीं होता। इतना ज्यादा इसको ये चार्ज कर देता है पानी को, इतना इफेक्टिव डिवाइस है ये। तो आगे बात करते हैं कि जो आईटेरा केयर है वो 5 प्रिंसिपल्स जो है उसके ऊपर बेस्ड है। एक तो ये एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल्स, जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट और रिपेयर करता है। मेरिडियन क्लियर करता है, मेरिडियन पॉइंट्स को क्लियर करता है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। और वाटर रिटेंशन, तो वाटर रिटेंशन दोस्तों वही बात आ गई कि आगे पहले मेहनत करते थे लोग तो फिजिकल एक्टिविटी पसीना आता था तो वाटर रिटेंशन नहीं होता था, लेकिन आजकल वाटर रिटेंशन बहुत हो रहा है। वही रीजन है मेन ब्लॉकेज का, वही रीजन है मेन पेन्स का, इन्फ्लेमेशन का। तो ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन रिमूव करता है। उसके अलावा माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन माइक्रो सर्कुलेशन जो है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। और इसके बारे में दोस्तों ये है कि इसकी अगर आप 1 आवर थेरेपी आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम करके कर सकते हैं तो ये बराबर हो जाती है एक्यूपंक्चर से 10 गुना। मतलब जो एक्यूपंक्चर हमने 1 घंटा करा तो जितना बेनिफिट वो एक्यूपंक्चर दे रहा है 10 गुना उससे ज्यादा ये बेनिफिट देता है। ऐसे ही कपिंग जो थेरेपी है उससे 20 गुना ज्यादा बेनिफिट देता है ये। गुआशा जो है उससे 30 टाइम्स, और मसाज जैसे हम लोग मालिश करवाते हैं तो मसाज से 40 टाइम्स बेटर है इसकी थेरेपी, इतना इफेक्टिव है ये। अब बात करते हैं बॉडी की, तो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हम लोग सब जानते ही है कि हमारी बॉडी जो है वो अरबों करोड़ों सेल हैं। तो उन सेल से बनता है और ऑर्गन सीधे बात करते हैं तो ऑर्गन्स वहीं से बनते हैं आगे। और हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, ब्रेन है, थायराइड है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, स्टमक है, किडनी है, पेनक्रियाज है। तो सारे हमारे ये बॉडी पार्ट, ये बॉडी ऑर्गन्स हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो दोस्तों एक बात और आपने ध्यान करी होगी कि ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये कभी गलते सड़ते नहीं हैं, इनको कुछ नहीं होता। तो सीधी एग्जांपल अगर हम ले लें कि आंखों की, तो आपने देखा होगा कि आंखें जो हैं अगर उसकी रोशनी कम हो जाए, वो बाद में देखेंगे क्या क्या रीजन हुआ, लेकिन जो आंखों की रोशनी कम होती है लेकिन आंखों का कलर कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। ऐसे ही हमारा हार्ट है जो पंप करता रहता है। तो ऐसे ही हमारी पेनक्रियास, हमारी किडनी, तो ये सब जो चीजें हैं ये कभी गलती सड़ती नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो सप्लाई है इनर एंड आउटर, जो इसमें जो वो पाइप्स लगी हुई हैं जहाँ हमारी जो नर्व्स हैं जिसके थ्रू इनके आदान प्रदान होता है, उसमें दिक्कत आती है, वहां पे ब्लॉकेज आती है। तो प्रॉब्लम वहां पे है। तो वो जो ब्लॉकेज है जिसके कारण वो जो एक पार्ट है वो पूरी तरह से अपने आप को पूरा अपना काम नहीं कर पाता, तो प्रॉब्लम वहां पे है, ब्लॉकेज। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो ब्लॉकेज है। तो इसीलिए ये जो हमारा आईटेरा केयर हेल्थ डिवाइस है वो ब्लॉकेज को क्लियर करता है। तो उसके बारे में आगे बात लास्ट सेशन भी हमने करी थी। तो आगे बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, वो पूरी बॉडी के जितने भी हमारे अंग हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो हमारी
आई टेरा केयर थेरेपी डिवाइस है, हम स्पाइन के ऊपर यूज करते हैं जिससे कि हर बॉडी पार्ट को आराम मिलता है और बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही हमारा कान, हमारा ईयर है, कान है, तो उसमें भी पॉइंट्स हैं, लीवर, हार्ट, लंग, हेड, नोज, आई, चीक, किडनी, अब्डोमिनल, रिस्ट, ऑलमोस्ट सारी बॉडी के सारे 100% सारे के सारे पार्ट का पॉइंट जो है कान के ऊपर है। ऐसे ही हमारे हाथ हैं, राइट पॉम, लेफ्ट पॉम, हेड, ब्रेन, टीथ, आईज, इसका थ्रोट, नेक, नोज, तो सारे ये भी हाथों में ही है पॉइंट। उसके अलावा पैरों के नीचे पॉइंट्स हैं, आंखों के, कान के, लीवर के, आर्म, शोल्डर, सारे के सारे पॉइंट हमारे पैरों के नीचे हैं। उसके बाद यही रीजन है कि हम इन्हीं के ऊपर इसको यूज करने के लिए बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि हमने जब इसको यूज करना है तो कोशिश करिए कि आप खुद अपने हाथ में पकड़ के, मतलब अपने हाथ से इसको यूज करिए, योरसेल्फ यूज, ब्लो इट योरसेल्फ, क्योंकि ये इजी टू ऑपरेट है, कोई प्रोफेशनल स्किल या नॉलेज नहीं चाहिए, तो आप अपने हाथ से खुद कर सकते हैं। तो जस्ट अपने हाथ से खुद करिए और उसको फील करिए, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया था कि जो हीट भी आती है तो वो हीट जो है वो कंट्रोल आप कर पाएंगे, आपको पता लगेगा कि कितना इसको नजदीक रखना है, कि जो आप जितनी हीट आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो तभी पता चलेगा जब आपके अपने हाथ में होगा। तो कोशिश करिए इसको अपने हाथ से खुद करिए। और दूसरा, इसको स्किन के ऊपर डायरेक्टली ब्लो करिए, मतलब उसके लिए कोशिश करिए, अगर आप बिना कपड़ों के एक पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया, जो जो एरिया है जहां पे करना चाहते हैं करें तो बहुत अच्छा है, पर इसको आप कपड़ों के पहन के भी कर सकते हैं, कोई वो कंपल्सरी नहीं है, कपड़ों के ऊपर भी करेंगे तो उतना ही बेनिफिट देगा। लेकिन अगर स्किन को डायरेक्ट इसको ब्लो करेंगे तो इसकी जो पेनिट्रेट करेगा ये स्किन में, तो वो ज्यादा एनर्जी देगा। तो कपड़े के ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दूसरा, आप इसमें फेथ रख के करिए, क्योंकि ये टेराहर्ट्ज जो वंडर ब्लोअर है इसके ऊपर फेथ वही है कि जब तक आपको फेथ नहीं होगा तब तक तो आराम भी है, आपको पता ही है, नहीं मिलता है ना। फेथ बहुत जरूरी है, और इसको लेते समय आप लंबी लंबी सांसें लेते रहिए और अपने हार्ट में अपने मतलब एक चिंतन करते रहिए, गॉन गॉन गॉन, मतलब कि मैं ठीक हो रहा हूं या ठीक हो रही हूं, जो बीमारी है, जो जो डिजीज है मेरा वो जा रहा है, सिकनेस गॉन, हेल्थी कम्स, तो मैं ठीक हो रही हूँ, मतलब इस बात को आप जरूर दोहराते रहिए अपने मन में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस या वो मन में जो आपके एक पॉजिटिव एटिव होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जैसा हो मन वैसा हो तन, वो वाली बात है कि जब तक हम खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये सोच के नहीं रखेंगे कि ये हमें फायदा दे रहा है, फायदा दे रहा है, फायदा दे रहा है, तब तक इसका जो है हमें वो बेनिफिट शायद ना मिले। तो इसलिए इसको थोड़ा जरूर ध्यान रखिए कि आपने इसको इसका फायदा ही सोचना है और यही कहना है कि मुझे फायदा मिले। तो इसके जो ब्लोइंग का प्रोसेस है इसको एंजॉय करिए, शांत रहिए और इसको कुछ टाइम दीजिए कि अपनी ये आपकी बॉडी को खुद रिपेयर करे, है ना। तो जो पेन है उसको, क्योंकि जो पेन है काफी टाइम से नेचुरली बहुत 10-10 साल 5-5 साल लोगों का पुराना दर्द है, तो उसको फील करिए कि ये जो इतना पुराना दर्द है ये चला जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। ये मत सोचिए कि मैंने एक बार 2 बार किया तो मुझे उसी समय रिजल्ट मिला। तो इसको थोड़ा इंजॉय करिए, इसको फील करिए, बहुत जरूरी है ये। और कोशिश करिए कि आपको जो भी आराम मिल रहा है 1%, 2%, 5%, उसको पॉजिटिव में लीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने आज मेरे 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए तो मुझे उतना मजा नहीं आया या उतना रिजल्ट नहीं मिला, वो चीज मत सोचिए। क्योंकि जो आपकी इतनी पुरानी दर्द है या कोई डिजीज है, जो कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लॉकेज खोलता है, खून को पतला करता है, तो इट टेक्स टाइम, तो उसको टाइम लगता है। तो आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो जब हेल्दी हो जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा और ऑक्सीजन लेवल और न्यूट्रिशन जो सेल को मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल उनका बढ़ेगा, और जो फ्लश अवे टॉक्सिन जो डेड सेल्स हैं उनको ये फ्लश आउट करेगा और फिर से रीजनरेट नए सेल होने शुरू हो जाएंगे।
और मेरिडियन सेल्स जब हेल्थी होंगे तो नर्व सिस्टम अनब्लॉक होगा, ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन नॉर्मल उनकी फंक्शन हो जाएगी और जो पेन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और मस्ट ड्रिंक 2 कप्स ऑफ वार्म वाटर, तो इसको कोसा पानी, थोड़ा गर्म पानी से चार्ज करके आप जरूर पीजिए इसको यूज करने से पहले। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो थिनिंग में उसको पतला करने में मदद करेगा। तो एवरी टाइम यू ब्लो, जब जब आपने इसको ब्लो करना है, शुड ब्लो ऑन 3, तो कम से कम उस समय जो पंचर पॉइंट्स हैं 3 उसके ऊपर ब्लो करिए, 5 जो आपके लिस्टिक नोड्स हैं उसके ऊपर जरूर ब्लो करिए, और 2 मेन मेरिडियंस हैं वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको पिक्चर, उसके ऊपर ब्लो करिए। तो इसको सबको करने के बाद जो सिक या इफेक्टेड एरिया है ना, उसको ये उसके ऊपर करिए, जिससे कि जो ज्यादा फायदा देगा आपको। उसके अलावा इसको करने के बाद जो ठंडी कंडीशनल वहां पे कुछ टाइम के लिए मत जाइए, कुछ भी ठंडा खाइए नहीं, कुछ भी ठंडा पिए नहीं, और ना ही आप नहाइए। इसके 2-3 घंटे बाद नहाइए जाके, एकदम से हवा में मत जाइए, एयर कंडीशनर में मत जाइए, क्योंकि बॉडी गर्म सर्द हो सकती है। तो थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा रिलैक्स करिए बॉडी को, उसके बाद आप सब कुछ धीरे धीरे करके यूज कर सकते हैं। और कोई भी इसमें प्रोसेस है उसके लिए उस प्रिकॉशंस जरूर बरतिए, जैसे कि लास्ट भी मैंने बताया था। तो कोई भी जो रिएक्शन है, कोई भी इट्स नॉट ए साइड इफेक्ट, जो कोई आपकी कोई इम्प्रूवमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जब कोई बॉडी में बॉडी को हम अचानक कोई थेरेपी या कोई एक्सरसाइज वगैरह देते हैं तो थोड़े बहुत रिएक्शन भी नजर आते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, कोई खास दांत खाज खुजली टाइप कुछ फिंसी निकल सकती है, या ना कोई उसके अलावा कोई लूज मोशन हो सकता है, तो उस चीज को आप नजरअंदाज करिए, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो जो है वो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रहा है, लेकिन ये सबको नहीं होता, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो ये चीज है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी फिर वही बात जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये तो हमारी एक पर्सनल ओपिनियंस है आपके इसके बारे में, बाकी आपकी बॉडी के हिसाब से आप खुद जज करिए कि इसको कैसे करना है, क्या है वो आप खुद इसको स्टडी करिए, रिसर्च करिए। अब बात करते हैं अफेक्टेड पॉइंट की। तो इसमें जैसे साइटिका लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो साइटिका में आप देख सकते हैं ये पूरी लेग में पेन है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, लास्ट वाले मनके हैं जो है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं ये जो मनका है यहाँ से ये अंदर को धस गया, तो ये जो ब्लड वेसल है, खून की नाड़ है, ये वाली जो नीचे जा रही है वो दब गई, जिससे कि खून नीचे जाना कम हो गया, जिसके कारण यहाँ पे दर्द हो रही है। तो जब हम इसको ब्लो यहाँ पे करेंगे, इस एरिया पे करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये जो डिस्क है ये अपनी सेट हो जाएगी, और ये खून की जो नर्व है ये खुल जाएगी, और ब्लड जो है वो ऑटोमेटिक सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, और हमें साइटिका की प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। तो इफेक्टेड एरिया ये है, जस्ट ब्लो ऑन इफेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे आपने ब्लो करना है इस केस में। तो ऐसे ही अगर स्टमक की बात करें, तो स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, तो लीवर भी यही है ना, आपको पता ही है। तो बड़ी आंत, छोटी आंत, और ये पेनक्रियाज, इसके बाद गॉल ब्लैडर, और पीछे अपने इसी के अंदर अपनी किडनीज है। तो कहने का मतलब ये पेट में सारा कुछ है। तो पेट जो सफा तो हर रोग दफा, तो पेट स्टमक, तो ये स्टमक एरिया है, इसको जरूर कवर अप करना है, ये भी इफेक्टेड एरिया में ही आता है। तो आगे बात करते हैं भी हाउ टू ब्लो, तो कैसे करना है। जैसे मैंने बताया था कि आप 3 अक्यूपंक्चर, ये अक्यूपंक्चर पॉइंट है 3, ये हथेली हो गई, ठीक है, ये पैरों के नीचे हो गया, और अपना हेड, ये सेंटर वाला पार्ट। तो यहाँ पे ये 3 अक्यूपंक्चर पॉइंट को जरूर करना है, यहाँ पे जरूर करिए 2-2, 3-3 मिनट शुरू करने से पहले कोई भी थेरेपी। और जो हमारे लिम्फेटिक नोड्स हैं ये 5 हैं। एक है एल्बो पिट, ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं ये आर्म पिट है ना, ये नी पिट है, अपनी जो नी है, अपनी घुटना है जो, और ये ग्राउंड इसको बोलते हैं ये एरिया, और ये नेक लिम्फिया जो गर्दन, यहाँ से ये सप्लाई जो नीचे जा रही है, ये वाला एरिया। तो ये 5 लिम्फेटिक नोड्स हैं, इनके ऊपर जरूर ब्लो करिए आप, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट जरूर करिए। इसके अलावा जो 2 मेन वेसल्स हैं, जो गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल्स, तो इसको जरूर कवर अप करना है आपने। तो आप देख सकते हैं आगे से पीछे से, एक बार इसको 2-3 मिनट जरूर करिए। तो बाकी
चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। देखिए पहले, सबसे पहले वो जो चार्ज पानी है उसको थोड़ा कोसा कर लीजिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल भी चलेगा। तो वो 2 ग्लास आप पानी लीजिए चार्ज किया हुआ। उसके बाद जैसे ये पिक्चर में बताया गया है 1 2, तो यहाँ से पहले यहाँ, फिर पूरी आर्म को कवर करा, ऊपर को गए, ऐसे ही फिर 3 4 ये कवर करना है बॉडी को, ऐसे 6 7। तो पूरा यहाँ पे जैसे बताया गया है उसी का। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो पिक्चर्स हैं या ये जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, तो आप अपनी अपलाइन से या अपने आपको जिसने बताया है उससे बात करेंगे तो ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं खुद भी, पर्सनली भी, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो आगे बात करते हैं हेडेक। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर सर दर्द हो रहा है तो क्या करना है। तो सर दर्द में जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन है उससे रिलेटेड है ये। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर एक ये हमारा जो एरिया है, और ये सर्वाइकल एरिया हो गया, ये अपनी गर्दन होगी ऊपर सर, यहाँ पे 20 मिनट, ये दोनों एरिया पे 20 मिनट कवर करना है। इसके अलावा 25 मिनट सर के ऊपर, और ये अपने जो अपनी गर्दन है वहां पे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे 45 मिनट्स बताए गए हैं, तो ये एक एक्चुअल फुल फ्लाइट तो 45 मिनट्स है, लेकिन हमने अभी स्टार्टिंग में इसको हाफ कर लेना है। मतलब 10 मिनट 12 मिनट यहाँ लगाओ, 10-12 मिनट यहाँ लगाओ तो एनफ है। तो पहले 1-2 महीने हमने इसको हाफ ही रखना है, धीरे धीरे फिर हम एक्चुअल पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो टाइम बताया गया है वो एक्चुअल है। तो अभी स्टार्टिंग में हमने 1-2 महीना इसको हाफ, आधा टाइम ही लेके चलना है। आगे बात करते हैं हेयर प्रॉब्लम। तो हेयर प्रॉब्लम जैसे बाल झड़ते हैं, किसी के बाल उड़ गए, तो उसके लिए ये है। तो 20 मिनट एंटायर बैक नेक। तो ये देखिए, ये यहां से लेके यहां तक 20 मिनट, और अपना उसके बाद ये बाल जहां पे है अफेक्टेड एरिया ये हो गया यहाँ पे, और अपना जो स्टमक है तो स्टमक में करना है। तो ऐसे करके इसको भी हमने 60 मिनट बताए हैं आधा करना है। ऐसे ही फेस, तो पूरा फेस 20 मिनट लिखे हैं, तो मतलब 10 मिनट करिए, फेस को कवर करिए। तो फेस में कील मांसपेशियां ऐसे जो भी इन्फेक्शन है वो उससे ठीक होंगे। उसके बाद जैसे ये बताया गया है कि गर्दन से लेके नीचे तक पूरे रीढ़ की हड्डी को कवर करिए। आईज, आंखों की कोई समस्या है ना, आंखों की रोशनी कम है, ग्लूकोमा है, कईयों को काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आंखें लाल रहती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों से पानी आता है, तो उन चीजों के लिए ये आंखों को कवर करिए। जैसे मैंने स्पीड बताई थी 2 नंबर पे रख के यहाँ पे कवर करिए, और पीछे पूरी रीढ़ की हड्डी को कवर करिए आप इससे। ठीक है जी। उसके बाद ईयर, कान, अगर कान में कोई दर्द है, कान में कोई इन्फेक्शन है आपके, कोई फोड़ा फिंसी हो गया जिसके कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको यूज करिए। कानों के ऊपर यूज करना है 10-12 मिनट। मैं 50% बता रहा हूँ, इसके ऊपर लिखा है ज्यादा टाइम। इसके अलावा आपकी जो स्पाइन है उसको कवर करिए। उसके बाद कोई नेसल प्रॉब्लम है ना, नाक की कोई प्रॉब्लम है, छींकें आती हैं, कोई नाक में वैसे कोई दर्द रहता है, तो इसको ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं नोज को कवर करना अफेक्टेड एरिया है। उसके अलावा अपनी जो लंग्स हैं, लंग्स, क्योंकि लंग्स में ही दिक्कत आती है, तो लंग्स को कवर करना है। उसके बाद स्पाइन को कवर करना है। आगे बात करते हैं दांत का दर्द है, तो वहां पे दांतों को कवर करना है, लंग्स भी कवर करेंगे, रीढ़ की हड्डी भी कवर करेंगे। उसके बाद अगर कफ है, सोर थ्रोट है, कफ है साथ में, और गला पका हुआ है, तो मुंह खोल के गले में करिए, ये करिए, और मुंह को खोल के गले में भी कर सकते हैं। लंग्स एरिया करना है, और अपनी स्पाइन तो करनी ही करनी है। कफ या कोल्ड है तो ये देख सकते हैं हम, एरिया बताया गया है कि यहाँ पे यूज करना है। इसके अलावा कोल्ड है, रनिंग नोज है, तो वहां पे ये बताया कि नोज को कवर करिए, लंग्स को कवर करिए फ्रंट से, और रीढ़ की हड्डी को पीछे से। और उसके बाद अगर फीवर हो गया, बुखार हो गया, तो वहां पे भी आपको ये 5-7 मिनट पाम्स के ऊपर करना है, पैरों के नीचे करना है, लंग्स कवर करने हैं, और रीढ़ की हड्डी कवर करनी है। इसके अलावा अस्थमा है, तो अस्थमा में ये जो सांस लेने में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ से ये कवर करना है, लंग्स कवर करने हैं, और स्पाइन तो ऑलमोस्ट सब में ही कवर करनी है हमने। इसके अलावा शोल्डर या नेक प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने हथेली होगी, पैरों के नीचे हो गया, और अपना ये शोल्डर या नेक एरिया, ये सारा कवर करिए तो आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स है, जैसे लेडीज में ज्यादातर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ब्रेस्ट की, जिसमें ब्रेस्ट ट्यूमर वगैरह जिसको बोलते हैं, तो
अंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर तो अंग ही निकाल देते हैं, तो अंग निकालने की जरूरत नहीं है। इसी को जब हम यूज करेंगे तो काफी बेनिफिट लोगों को हो रहा है इससे। तो इसके अलावा कोई गैस्ट्रोनोलियल कोई प्रॉब्लम है तो स्टमक के ऊपर करिए, पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर करिए। लोअर बैक पेन में पैरों के नीचे, हाथों के नीचे और लोअर बैक पे करिए, वहां पे अफेक्टेड एरिया है वो, वहां आराम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन में और इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स में, मतलब अपना जो स्टमक है उसको कवर करिए और बैक को कवर करिए, आराम मिलेगा। और कोई गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है लेडीज में तो उसमें तो गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बताना चाहूंगा दोस्तों, हमने ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उस समय नहीं यूज करना ये। वैसे उसके बाद जो लेडीज में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें जो गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में इसको यूज करना है तो बताया गया है। उसके अलावा ये स्किन प्रॉब्लम्स में यूज हो रहा है, तो स्किन प्रॉब्लम में वेरिकोज वेन्स जो और कोई स्किन प्रॉब्लम सब कवर हो जाएंगे इससे। तो इंसोम्निया, पुअर स्लीप, अगर नींद नहीं आती तो क्या करना है, एक तो शोल्डर, नेक एंड बैक को कवर करना है और अपने सिर को, अपने हेड को कवर करिए आप, इससे नींद आनी शुरू हो जाएगी। कोई शॉर्ट थ्रोट है, गला पका हुआ है तो मुंह को खोल के अंदर इसकी हवा जाने दीजिए और पीछे गर्दन से लेके नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी कवर कीजिए। इसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म, कोई थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो भी आप देख सकते हैं, पॉइंट्स बताए गए हैं। तो वेरिकोज वेन्स जो हो जाती हैं उसके लिए पॉइंट्स हैं। तो गाउट कंडीशनिंग है उसके लिए आपको पॉइंट बताए गए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे हमने करना है। और जॉइंट पेन है तो इफेक्टेड एरिया जहां पे जॉइंट पेन है तो वहां पे करना है मोस्ट प्रॉब्ली। उसके अलावा ऑब्सिटी, वेट लॉस, डैम्पनेस, इसमें भी ये काफी बेनिफिट देता है। तो एक्सरसाइज और अपनी डाइटिंग के साथ इसको यूज करिए। आप इसके देखेंगे तो वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा कोई एक्सपेल कोल्ड या डैम्पनेस हो गई है उसमें काफी बेनिफिट देता है, तो स्टमक को कवर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप पैरों के नीचे, हाथों के नीचे, इसके अलावा स्टमक आगे से और पीछे रीढ़ की हड्डी को कवर करिए। तो अब और ये कुछ और पॉइंट्स हैं तो उसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे ये बैक पेन है, बताया गया है कि कैसे बैक पेन में ये कवर करना है। उसके अलावा बैक पेन के बाद बात करते हैं हम, लगता है थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण ये अभी आगे जा नहीं रहा, मुझे एक मिनट देखने दीजिए। तो एक मिनट दोस्तों, ये आगे जो ड्राई आईज है, जो ग्लूकोमा है उसकी प्रॉब्लम है तो वहां पे ये बेनिफिट देगा। उसके अलावा बात करते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत आ रही है मुझे लगता है। तो आगे बात करते हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज में भी हमने पॉइंट्स बताए हैं, तो डायबिटीज में भी ये पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर करेंगे, पेनक्रियाज है उसमें करेंगे तो हमें आराम मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आपने ये सारे पॉइंट्स देखे तो फिर लास्ट में हम उसी बात पे आते हैं। प्रोफेसर जोंग नैन शैन हुए हैं, उनका ये कहना था कि वी नीड टू इन्वेस्ट फॉर हेल्थ। तो हमें अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी मशीन है, ये जो हमारी बॉडी है, ये भी एक मशीन है। जैसे हम अपनी कार, मोटरसाइकिल, उसकी सर्विस करवाते हैं और ध्यान रखते हैं पूरा पूरा कि वो चलती रहे, कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए इसका भी वेरी फर्स्ट डे से आपने ध्यान रखना है। तो इसमें जरूर हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, इसको प्रॉपर डाइट, फूड सप्लीमेंट है देने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेडिसिन भी देनी है और एक्सरसाइज भी देनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, जो कोई दिक्कत आ रही है, तो ये थेरेपी से आप उसको कमी को दूर कर सकते हैं। तो नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे आज हो ही रहा है कि पहले हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, बाद में क्या होता है, बीमारियों के ऊपर खर्चा होता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ए ग्रेट सक्सेस। तो ये थी आज की प्रेजेंटेशन।